नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो चलिए फिर आज के जो है नेक्स्ट विस्तार वाले सुपर आज मैं सोच रही हूँ 30 क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम कंप्लीट कराऊँ पूरी डिटेल्स के साथ में। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी डिटेल्स नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही आम से क्वेश्चन हो जाते हैं जो कई बार हम पढ़ चुके होते हैं, तो उनकी भी डिटेल नहीं होती। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तो कोई बात नहीं। जितनी डिटेल है उतनी आप लोग सुना कीजिए, लिख के देखा कीजिए। हमेशा बोलती हूँ कि लिख के देखना है। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे और अपनी तैयारी आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ। मेहनत तो बहुत है, इसलिए अपनी जो है रिवीजन की, अपने पढ़ने की रफ्तार बढ़ाइए, थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए। आई नो अभी भी बहुत सारे लोग बहुत टाइम दे रहे होंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ना है, लेकिन पढ़ना बहुत सारा है क्योंकि एग्ज़ाम की डेट लगभग डिक्लेयर होने वाली है। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करती हूँ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 23 फीट इंटू 14 फीट। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी है। बाघ की कुल 9 गुफाएं हैं, जिसके सम्मुख बाघ की लंबाई 750 फीट है। यह समुद्र तल से 850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहली गुफा का ग्रह है जिसका क्षेत्रफल 23 इंटू 14 फीट है। 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम बाघ गुफाओं का परिचय तथा विवरण लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने मुंबई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका के द्वितीय अंक में छपवाया था। वर्ष 1907 से 8 के मध्य कर्नल C.E. लुआर्ड ने इन गुफाओं का निरीक्षण किया और ये चित्र पुनः प्रकाश में लाए। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। दूसरी गुफा पांडवों की गुफा है। यह गुफा वर्गाकार चैत्य है, जिसके 3 और छोटी छोटी कोठरियाँ काट कर बनाई गई हैं। तीसरी गुफा का स्थानीय नाम हाथी खाना या हस्ती खाना है। यह भी संभवतः आवास के लिए बनाई गई होंगी, क्योंकि इस गुफा की कोठरियों को टेम्परा चित्रों से सुसज्जित किया गया है। चौथी गुफा रंग महल है। तीसरी एवं चौथी गुफा के मध्य 250 फीट खुरदुरी चट्टान है, परंतु चौथी गुफा पांचवी गुफा से और पांचवी गुफा छठी गुफा से भीतर के द्वारों से संबंधित है। पांचवी गुफा का क्षेत्रफल 65 इंटू 44 फीट है। सातवीं, आठवीं तथा 9वीं गुफा के बारे में बहुत कम जानकारी हो पाती है, क्योंकि इन गुफाओं की छतें गिर चुकी हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 9 गुफाएं हैं। बाघ गुफा के रंग महल किस नंबर की गुफा है? तो यहाँ पे हमारा जो है चौथे नंबर की गुफा को रंग महल बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम फ्रेस्को सेक्को तकनीक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्रेस्को बूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ही बूनो प्रविधि है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। भित्ति चित्रण की वह प्रविधि जिसमें दीवार के गीले प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग लगाए जाते हैं। जो प्लास्टर सूखने के साथ शुष्क भित्ति ही पक्के हो जाते हैं, इसे आर्द्र भित्ति चित्रण भी कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को बूनो पद्धति से चित्र बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दीवार की गीली सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को सेक्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुष्क भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को सेक्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अजंता चित्रण शैली। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। अजंता की चित्रण शैली यूरोप के फ्रेस्को सेक्को तकनीक से संबंधित है, क्योंकि फ्रेस्को सेक्को तकनीक की तरह अजंता चित्रण शैली में भी गुफा के भीतर दीवारों पर पतला लेप करके समतल बनाया जाता था और पुनः सूखने के बाद उस पर चित्र बनाया जाता था। इस शैली का प्रयोग
जिपोत्रो ने भी किया था। माइकल एंजेलो द्वारा तैयार किया चित्र जेनेसिस द लास्ट जजमेंट इस तकनीक के सबसे बेहतर उदाहरणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसका जो है फ्रेस्को हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे फ्रेस्को कहा जाता है। भारत के चूने में सोखने की शक्ति कुछ अधिक है, अतः चूने के प्लास्टर को बहुत समय तक पानी में भिगोकर रखा जा सकता है। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा रामगढ़ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखिए, जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है, जो एक तीर्थ स्थान भी है। यह गुफा अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा के उद्गम स्थल पर स्थित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया था, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी बताया है। इसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है। इस गुफा के समीप सीटाबोंगा या सीतालागंडा गुफा है, जो एक प्रेक्षागृह थी। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जोगीमारा गुफा 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। जोगीमारा की चित्र शैली सांची और भरहुत से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 300 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा की गुफा की लंबाई है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए 10 फीट सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़िए, तो यहाँ पे जो है जोगीमारा बहुत सकरी और छोटी है। इसकी लंबाई 10 फीट चौड़ाई तथा ऊंचाई 6 फीट है। चलिए इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। जोगीमारा की गुफा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित है। जोगीमारा की गुफा में वरुण देवता तथा जैन धर्म से संबंधित चित्र उत्कीर्ण है। वर्ष 1914 में असित कुमार हलदर और छितेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन करके उसका विवरण प्रस्तुत किया है। जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, तो यहाँ यह जो है अभी बताया छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही हो जाएगा। जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन क्योंकि दिया नहीं गया इसलिए स्टार बनाया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जोगीमारा की गुफा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। इस गुफा में वरुण देवता तथा जैन धर्म से संबंधित चित्र उत्कीर्ण है। वर्ष 1914 में असित कुमार हलदर और छितेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन करके उसका विवरण प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपने प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प ए दिया है, किंतु जोगीमारा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो विकल्प में नहीं है। ज्ञातव्य हो कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित कर वर्ष 2000 में ही किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा के चित्र बने हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। चलिए इसमें भी यही लिखा है, जोगीमारा के प्रत्येक चित्र सफ़ेद पृष्ठभूमि पर 1 लाख रूपरेखा के साथ बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भित्ति चित्र के लिए। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जोगीमारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के भित्ति चित्र में पशु पक्षी स्त्री पुरुष मकान तालाब पुष्प आदि का अंकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1914 में असित कुमार हल्दर तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन करके 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया। प्रथम खंड में कुछ पुरुष आकृतियां हैं जिसके केंद्र में एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है। बाईं ओर नर्तकियां और संगीतज्ञ हैं। दूसरी ओर एक हाथी और जुलूस का दृश्य है। लहरदार पानी को व्यंजित करने वाली गहरी तथा अलंकारिक रेखाओं में नदी एवं मछली नुमा विशाल आकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जोगीमारा में हुआ था। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा में भित्ति चित्रण हुआ था। जोगीमारा गुफाओं को भित्ति चित्रकारी परंपरा की शुरुआत मानते हुए अजंता की आरंभिक कला का प्रेरक माना जाता है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कुछ विद्वानों का मानना है जोगीमारा की भित्ति चित्र परंपरा अजंता की आरंभिक भित्ति चित्रण शैली का प्रेरक है। जोगीमारा के चित्रों की रचना शैली समकालीन भरहुत और सांची की मूर्तिकला से मिलती जुलती है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अजंता गुफाओं से पहले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जोगीमारा से हुई। अब अजंता के बारे में देख लेते हैं, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी फ्रेस्को तकनीक सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या, अजंता के चित्र गुफा की भित्ति यानी दीवार पर निर्मित हैं। ग्रिफिथ्स महोदय का मानना है कि अजंता चित्रकला फ्रेस्को और टेम्परा विधि का सम्मिश्रण है, तथापि इसमें मुख्यतः फ्रेस्को तकनीक का प्रयोग किया गया। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रेस्को। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रेस्को तकनीक। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिश्रित विधि। अजंता के चित्र निर्मित हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भित्ति चित्र भित्ति पर निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए धान की भूसी, खड़िया गोबर, बारीक बजरी का गारा प्रयोग किया जाता था। अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? तो यहाँ पे हमारा जो है स्टार बना हुआ है, यानी राइट आंसर हमारे ऑप्शन में सही से दिया नहीं गया। इसकी व्याख्या में पता चलेगा, अजंता की गुफाएं पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 600 गज की लंबाई में फैली हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में जो है इसमें भी आंसर में स्टार बना हुआ है। उपर्युक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। एलोरा की गुफाएं अजंता से लगभग 104.9 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र और औरंगाबाद के जिले में स्थित हैं। एलोरा में पहाड़ियों को काटकर उन्हें गुफा मंदिर का रूप प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संख्या से। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग संभवतः संख्या के भस्म से बनाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, अजंता के चित्रों में प्रयुक्त सफ़ेद रंग के लिए चूने अथवा खड़िया, लाल भूरे रंग के लिए खनिज, हरे रंग के लिए स्थानीय पत्थर तथा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है,
अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में लाल तथा पीले रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1908 में हुई थी। वर्ष 1908 में अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति की गई। वर्ष 1954 में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित किया गया। वर्ष 1956 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अजंता के गुफा चित्रों का संरक्षण का कार्यभार संभालने का प्रारंभ किया। इसी के साथ आज के हमारे सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। साथियों, हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही चुनिंदा और पक्के से इनमें से जो है आएगा, हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो एक एक मेरा बताया हुआ क्वेश्चन बहुत अच्छे से कई बार रिवाइज़ कर लिया कीजिए, लिख के देखा कीजिए, ताकि आपसे गलती से भी गलती ना हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।